तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये नारा था सुभाष चंद्र बोस का। और मैं कहता हूं आपसे कि आप मुझे अपना समय दीजिए और मैं आपको ग्रामर, अंग्रेजी भाषा की समस्या से आजादी दिला दूंगा। तो आइए इसी सोच के साथ मैं विनोद कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल विशाख करियर गुरु में। और आज हम सीखने वाले हैं पैसिव सेंटेंस में इंपरेटिव सेंटेंसेस की पैसिव बनाना, इंग्लिश को हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, यानी कि हिंदी के पैसिव सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना। तो उनका बनाने का नियम हमारा हो जाएगा लेट, शुरू में लेट आ जाएगा, उसके बाद पैसिव वर्ब आ जाएगी और उसके बाद बी आ जाएगा, थर्ड वर्ब आ जाएगी, बाई आ जाएगा और फिर सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस में होगा। ठीक है। तो जिन छात्रों ने मेरी पिछली वीडियोस देख रखी है उनमें मैंने रूल्स जो कराए हैं उसमें पैसिव वर्ब का यूज किया गया है। तो पैसिव वर्ब वही है जो किसी एक्टिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होता है, कर्म होता है। ठीक है। तो ये जो पैसिव वर्ब होगी वो ऑब्जेक्ट होगा उस एक्टिव सेंटेंस का। ठीक है। तो उस सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट होगा, अब हम देखिए इस पे वर्क करते हैं। रूल आपके सामने है, मैंने समझा दिया है। सेंटेंस देखिए, आइए एग्जांपल से समझते हैं। सेंटेंस आपके सामने है। सेंटेंस पैसिव में किस तरह का बोला जाएगा? जैसे अगर इंपरेटिव सेंटेंस की बात करें तो एक्टिव सेंटेंस में हम इंपरेटिव सेंटेंस जो है कि आपके ऑर्डर वाले हो जाते हैं। ठीक है। रिक्वेस्ट करने वाले हो जाते हैं और कुछ इस तरह के हो जाते हैं कि जैसे हम इस तरह की बातें करते हैं नहीं कि आओ चलो खेल खेलें, आओ चलो खाना बनाएं, आओ चलो कपड़े धोएं, आओ चलो कमरा साफ करें। तो ये दो तरह के सेंटेंसेस होते हैं। तो इंपरेटिव सेंटेंस में जो ऑर्डर वाले सेंटेंस होते हैं तो वो फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो जाते हैं, चाहे वो उसके नेगेटिव हो, डू नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो जाते हैं। और वो इस तरह के सेंटेंस जैसे ये है कि आओ इस तरह से ये काम करें, आओ ऐसा करें, आओ वैसा करें, तो वो लेट से शुरू होते हैं। तो उन वाक्यों की अगर अभी हम क्या करेंगे, मैं नेक्स्ट वीडियो में सारे एक्टिव से पैसिव आपके कवर करने वाला हूं। एक्टिव से पैसिव चेंज करना इन इंग्लिश टू इंग्लिश, इजंट इट। लेकिन अभी मैं आपको ट्रांसलेट करना सिखा रहा हूं कि ऑल दीज थिंग्स, यानी कि ये जितने भी मैंने चीजें करा दी हैं टेंस को लेकर के या पैसिव के टेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, तो ये आपको हेल्प करेंगी वहां पर एक्टिव से पैसिव में चेंज करने में। ठीक है। तो आइए हम सीखते हैं एग्जाम्पल से। आओ आइए दरवाजा खोल दिया जाए। अब एक्टिव में तो हम कहते हैं दरवाजा खोलो, दरवाजा खोल दो। लेकिन अगर हम बात करें पैसिव में, तो पैसिव में इस बात को इस तरह से कहा जाएगा कि आओ आइए दरवाजा खोल दिया जाए। आओ या आइए, कहते नहीं कि आओ दरवाजा खोल दिया जाए या आइए दरवाजा खोल दिया जाए। आओ या आइए हमारे द्वारा दरवाजा खोल दिया जाए। तो देखिए पहले सेंटेंस में क्या, आओ या आइए दरवाजा खोल दिया जाए। तो जो कहने वाला कौन है यहाँ पर, आओ दरवाजा खोल दिया जाए, तो आओ दरवाजा खोल दिया जाए, अर्थात या तो मैं कह रहा हूं, यदि आप अपने आप को अपनी जगह रख के देखिए तो आप किसी से कहोगे कि सामने वालों जितने एक व्यक्ति होगा या दो होंगे या एक से अधिक होंगे, तो उन सबसे आप अपने को इंक्लूड करते हुए कहोगे कि आओ दरवाजा खोल दिया जाए। तो आप भी शामिल हो गए, वो सब भी शामिल हो गए, तो उन सबको मिला करके आप क्या कहोगे, हम। ठीक है। तो आओ या आइए दरवाजा खोल दिया जाए हमारे द्वारा। तो पहले सेंटेंस में हमारे द्वारा अंडरस्टूड है। ठीक है। सेकंड सेंटेंस में मैंने ओपन करके दिखा दिया, आओ या आइए हमारे द्वारा दरवाजा खोल दिया जाए। तो इंपरेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, करने वाला कई बार करने वाले का जिक्र नहीं किया जाता है, तो उसमें अंडरस्टूड होता है। उसकी सेंस के अनुसार आपको समझना होगा कि यहाँ करने वाला कौन है। जब बिल्कुल भी करने वाला कोई ना दिया हो तो वहां पर यू को मान लेते हैं, अक्सर यू को माना जाता है। ठीक है। तो आओ या आइए दरवाजा खोल दिया जाए, चूंकि आओ या आइए दरवाजा खोल दिया जाए तो हम की ही बात करेंगे। अगर ये नहीं आता दरवाजा खोल दिया जाए तो वहां पर कुछ नहीं होगा, तो आप यू मान लेंगे उसको। ठीक है। तो क्या किया जाएगा, आओ या आइए दरवाजा खोल दिया जाए। तो यहां और ये सेंटेंस एक ही तरह की बात कह रहे हैं, हमारे द्वारा दरवाजा खोल दिया जाने दो, ये इस तरह के भी आ जाएगा। ऐसा करने दो, वैसा करने दो, एक्टिव उसमें इंपरेटिव के एक्टिव में बोला जाता है। लेकिन हमारे द्वारा दरवाजा खोल दिया जाने दो, इसको पैसिव में इस तरह से बोलेंगे। तो सेंटेंस को अंग्रेजी में चेंज करना है, नियम आपके पास में है, शब्दों को छांट लेंगे हम भाई।
काम कौन कर रहे हैं? हमारे द्वारा, यानी कि हम। काम किया जा रहा है, खोल दिए जाने का, ये वर्ब हो गई, तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, और दरवाजा क्या खोल दिया जा रहा है? दरवाजा, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट को ही हमने पैसिव वर्ब कहा है। क्या कहा है? ऑब्जेक्ट को ही हमने पैसिव वर्ब कहा है। तो देखिए नियम आपके पास है, बनाना शुरू करेंगे। शुरू में आ जाएगा लाइट, उसके बाद पैसिव वर्ब क्या है? दरवाजा, दी डोर। उसके बाद आ जाएगा बी, उसके बाद थर्ड वर्ब आ जाएगी, खोलने की होती है ओपन, ओपन की थर्ड वर्ब हो जाती है ओपन्ड। और उसके बाद आ जाएगा बाई। देखिए पहले सेंटेंस में चूंकि काम को करने वाला कोई दर्शाया नहीं है, लेकिन आओ या आइए वाली सेंस बोली गई है, तो इसलिए वहां पर वी हो जाएगा। तो वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? अस हो जाएगा। करने वाले कौन हो गए? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट है वी, सब्जेक्ट की जगह तो वी आता है, लेकिन उसको ऑब्जेक्टिव केस में लिखना है तो वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? अस होता है। ये फुल स्टॉप, ये रहा सेंटेंस आपके सामने। ठीक है, इसको एक और एग्जाम्पल से समझते हैं, तब मैं अपनी बात पूरी करूंगा। इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका, उसके द्वारा कमरा साफ कर दिया जाए, या उसके द्वारा कमरा साफ कर दिया जाने दो। ठीक, तो दोनों तरह का सेंटेंस है। ये पैसिव सेंटेंस है, इसमें कोई टेंस की पहचान करने की जरूरत नहीं होती, कारण कि ये इंपरेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो क्या होगा? अब सेंटेंस आपके सामने है, रूल भी आपके सामने, शब्दों को छाटेंगे हम। काम को कौन कर रहे हैं? उसके द्वारा काम किया जा रहा है, उसके द्वारा, तो ये सब्जेक्ट हो गया, उसके शब्द, ये सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, और काम क्या किया जा रहा है? साफ करने का, ये वर्ब हो गई, और साफ क्या किया जा रहा है? कमरा, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो क्या होगा? यही पैसिव वर्ब है ना, इसी को मैंने पैसिव वर्ब कहा है। तो अब क्या करेंगे हम? नियम में रखेंगे। सबसे पहले तो आ जाएगा लेट, उसके बाद पैसिव वर्ब द रूम, उसके बाद बी आना ही आना है, उसके बाद थर्ड वर्ब आ जाएगी साफ करने की, क्लीन्ड। ठीक है, उसके बाद बाई, और उसके बाद सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस में सब्जेक्ट है उसके द्वारा, उसके को कहते हैं हम, यहां उसका हिज नहीं आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट की बात चल रही है, तो हिज का सब्जेक्टिव केस क्या होगा? ही होगा। लेकिन चूंकि सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्टिव केस में लेके आएंगे, यहाँ लिखा हुआ ऑब्जेक्टिव, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है हिम या हर, क्योंकि यहाँ लड़की अक्सर लड़की को एक्सपेक्ट किया जाता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा। फुल स्टॉप। तो अब मैं कहने में कोई गुरेज नहीं करूंगा, है ना जादू? नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब देखिए पैसिव के इंपेरेटिव सेंटेंस का एक नेक्स्ट रूल नोट समझ लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस क्या होगा? उसके द्वारा कमरा साफ ना किया जाए, या उसके द्वारा कमरा साफ ना किया जाने दो। तो यहां पर ना वाली बात आ गई, नेगेटिव वाली बात आ गई। तो अगर इंपेरेटिव सेंटेंस में इंपेरेटिव सेंटेंस का नेगेटिव सेंटेंस आ जाए, मतलब इंपेरेटिव में नेगेटिव बात की जा रही हो, नेगेटिव सेंटेंस आ जाए, तो नियम तो वही रहेगा, बस क्या करेंगे हम? पैसिव वर्ब के बाद, यहां पर पैसिव वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे। कहां पर लगा देंगे? पैसिव वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे। रूल आपका प्रॉपर वही रहेगा। तो एग्जाम्पल आपके सामने है, सेंटेंस को बनाना शुरू करेंगे। उसके द्वारा, ये सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, और साफ करना ये वर्ब हो गई, कमरा ये ऑब्जेक्ट हो गया। शुरू करते हैं लाइट, उसके बाद पैसिव वर्ब कमरा, द रूम, उसके बाद नॉट आना ही आना है, उसके बाद बी, उसके बाद थर्ड वर्ब क्लीन, अब तो सब आपको पता ही है, बाई और हर आपका फुल स्टॉप। क्लियर है ना जादू? तो नोट कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको इंपेरेटिव सेंटेंस का पैसिव में ट्रांसलेशन करना आ गया होगा। और इससे पहले की वीडियोस के माध्यम से मैंने टेंसेस पर काम किया था। टेंसेस के माध्यम से मैंने पैसिव सेंटेंस की हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करना सिखाया था। तो ये वाली जो वीडियोस हैं, इनको आप प्रॉपर तरीके से अध्ययन कर लीजिए, ताकि मैं आने वाली जो वीडियो है एक्टिव से पैसिव चेंज करना, उसमें आपको इनसे मदद मिलने वाली है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।